किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जब बारिश ज़्यादा होती है या लंबे समय तक हमारी मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, तो ऐसे में हमारी फसलों में जो सॉइल बॉर्न डिजीज हैं, मृदा जनित जो रोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं और देखने को भी मिल रहे हैं क्योंकि बारिश जगह जगह हो रही है, नमी ज़्यादा बनी रहती है हमारी फसल में, तो जो सॉइल बॉर्न डिजीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं। सॉइल बॉर्न डिजीज में भी अलग अलग रोग अटैक करते हैं। तो जैसे कि हमारी फसलों के अंदर जो सॉइल बॉर्न डिजीज है, यदि आपने किसी फसल की अभी प्लांटिंग की है, रोपाई की है, तो उसके बाद रोपाई के समय जो हमारे फसल में सबसे ज़्यादा रोग अटैक करता है वो है डैम्पिंग ऑफ डिजीज। जिसमें क्या होता है कि डैम्पिंग ऑफ डिजीज में कि जो पौधा है, जब आपने रोपाई की और उसमें लंबे समय तक नमी बनी रहती है तो एक फंगस अटैक करती है। तो जो हमारा सीडलिंग है, जो हमारी नर्सरी, जो हमने पौधा लगाया है, उसका जो तना होता है मिट्टी से सटा हुआ, वो उसमें गलन शुरू हो जाती है, उससे ऊपर गलन शुरू हो जाती है, जिससे पौधा गिर जाता है। तो इसको हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ, और वो जो हमारा पौधा है वो कुछ समय में मर जाता है यदि जो मॉइस्चर है वो कंट्रोल ना हो और उसके लिए उचित ट्रीटमेंट ना दिया जाए। उसके साथ साथ जैसे ही बड़ा पौधा होता है, थोड़ा बड़े पौधे में मान लीजिए प्लांटिंग करे हुए टाइम हो गया, तो पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें विल्ट अटैक करता है, यानी कि रूट रॉट। तो रूट रॉट में क्या होता है कि पौधे की जो जड़ है, रूट्स है, उनको वो गला देता है, जिससे पौधा आप देखेंगे कि एकदम से मुरझा जाएगा, पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो भी ज्यादा मॉइस्चर के कारण ही होता है। तो पौधा छोटा है तो डैम्पिंग ऑफ अटैक करेगा, पौधा बड़ा हो गया है तो विल्ट, जो हम रूट रॉट कहते हैं, वो अटैक करता है। और बड़े पौधे में कॉलर रॉट भी अटैक करता है, यानी कि प्लांट का जो तना है वो गलने लगता है, तो उसको हम कॉलर रॉट कहते हैं। वो बड़े पौधे पर होता है, छोटे पौधे को हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। चीज एक ही होती है, छोटा पौधा क्योंकि गिर जाता है अटैक के बाद, तना उसका कमजोर होता है, तो उसको हम डैम्पिंग ऑफ कह देते हैं। बड़े पौधे में भी वही पार्ट गलता है तो पौधा गिरता नहीं है, क्योंकि उसका जो स्टेम वो मजबूत रहता है, तो वहां पे केवल गलन आ जाती है, तो उसको हम कॉलर रॉट कहते हैं। और रूट रॉट या विल्ट, या उसमें जो जड़ है पौधे की वो गल जाती है। तो देखिए, जो सॉइल बॉर्न डिजीज है, ये सॉइल बॉर्न फंगस के कारण आते हैं। कौन कौन सी फंगस के कारण ये देखने को मिल सकते हैं जो रोग है, चाहे आपका कॉलर रॉट हो, डैम्पिंग ऑफ हो, या रूट रॉट या विल्ट हो, तो ये आता है जो फ्यूजेरियम के कारण, एक फ्यूजेरियम नामक फंगस होती है, उसके कारण आता है। राइजोक्टेनिया नामक फंगस होती है, उसके कारण ये आता है। फाइटोप्थोरा फंगस होती है, उसके कारण ये आता है। पीथियम फंगस होती है, उसके कारण आता है। तो ये सारी जो फंगस है, ये सॉइल बॉर्न फंगस होती है, यानी कि सॉइल के अंदर पनपती हैं, और जब हम इनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये अपने आप को डेवलप करके हमारे पौधे पर अटैक करती हैं। तो ये आने के जो कारण है, चाहे आपका रूट रॉट हो, विल्ट हो या कॉलर रॉट हो, इनके आने का जो कारण है वो होता है हमारी सॉइल के अंदर मॉइस्चर ज्यादा बना रहना, सनलाइट कम निकलना। जैसे क्लाउड्स बने हुए हैं, लगातार रेन हो रही है, तो ऐसे में मॉइस्चर ज्यादा बना रहता है, तो ये फंगस अटैक करती है, जिसकी वजह से हमारी फसल बर्बाद होती है। कोई भी फसल हो, आप ये मूली की फसल देख सकते हैं, इसमें बुरी तरीके से जो विल्ट है वो उसने बर्बाद किया है। आप देख सकते हैं पत्तियां कैसे मुरझा रही हैं। पौधे को यदि आप निकाल कर भी देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो रूट्स है वो, उसमें गलन आपको देखने को मिल जाएगी। उसी तरह आप टमाटर का ये पौधा देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा है तो इसमें रूट रॉट का अटैक है, विल्ट का अटैक है। तो देख सकते हैं पौधा किस तरीके से मुरझा रहे हैं टमाटर के फसल के। और जब हम इसको निकाल कर देखेंगे तो देखिए, आप इसकी जड़ देख सकते हैं, एकदम ब्राउन कलर की हो चुकी है, तो जो जड़ है वो एकदम गल चुकी है। तो पौधा न्यूट्रिशन को लेना बंद कर देता है, पानी लेना बंद कर देता है, जिससे एकदम मुरझा जाता है पौधा, ऊपर से पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से सिम्टम्स होते हैं। तो पौधे को निकाल कर देखेंगे तो रूट में जो फंगस है वो अटैक आपको नजर आएगा, यानी कि जो रूट्स हैं, जड़ है, वो ब्राउन कलर की नजर आएंगी। यदि पौधा हेल्दी होता है तो यही जड़ एकदम व्हाइट होती है। ये होता क्यों है कि जब हमारी सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा बना रहता है, तो सबसे पहले इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हमारी सॉइल में जो मॉइस्चर है वो जितना जल्दी कम हो, उतना ही जल्दी ये जो डिजीज है ये कंट्रोल में आने लगते हैं। तो उतनी ही तेजी से जो रोग हैं ये उतनी ही तेजी से कंट्रोल आएंगे। और देखिए, जो हमारा मॉइस्चर है उसको तेजी से सुखाने के लिए, और जो हमारा विल्ट है या डैम्पिंग ऑफ है, इसको कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए, यदि मॉइस्चर ज्यादा है आपकी मिट्टी के अंदर, तो आप इमीडिएट क्या करेंगे, मान लीजिए वर्षा हो गई, नमी ज्यादा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप यूरिया लेंगे और उसमें सल्फर ऐड करेंगे। तो यूरिया और सल्फर आप दोनों को मिक्स करके और अपने खेत में बिखेर देंगे। तो इससे क्या है कि जो आपकी मिट्टी है तेजी से ड्राई होगी
और ये जो विल्ट है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में, रोकने में हेल्प करेगा। तो यूरिया और सल्फर दोनों को मिलाकर आप डाल देंगे, या जो हमारा जिंक सल्फेट आता है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप तो यूरिया और सल्फर जो आता है वो दोनों को मिक्स करके आप यूज डालेंगे तो भी जो नमी है बहुत तेजी से कम होगी। तो तुरंत बाद आप ये कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। उसके साथ जैसे ही मिट्टी ड्राई हो जाए, तो जैसे ही मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए, सूख जाए, नमी कम हो जाए, तब आप दवाइयों का ड्रिंच देके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक मिट्टी ड्राई नहीं होगी तब तक आपको कोई ड्रिंच नहीं देना है, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मॉइस्चर का जैसे ही कम होगा तो ये जो फंगस है अपने आप कंट्रोल में आने लगेंगे, और उसके बाद आप ड्रिंच दे देंगे, पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगी। देखिए, जो पौधा पूरी तरीके से मर चुका है, पहले मुरझाकर, जिसकी रूट एकदम खत्म हो चुकी है, उसको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, थोड़ा बहुत पौधा मुरझा रहा है तो उसको हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन पूरा मुरझाकर आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें कुछ पौधे मुरझाकर वो खत्म ही हो चुके हैं लगभग, तो इनको सरवाइव करना नामुमकिन है, लेकिन और फसल को बचाया जा सकता है। तो जैसे ही सॉइल ड्राई हो तो इसमें कुछ बेस्ट फंजीसाइड हैं जो इसमें काम करते हैं, चाहे आपका कॉलर रॉट हो, डैम्पिंग ऑफ हो, रूट रॉट जो हम फ्यूजिरियम विल्ट कहते हैं, चाहे वो हो। तो कोई भी सॉइल बॉर्न फंगस के कारण रोग आ रहे हैं, इनमें से तीनों में से कोई भी, तो आप इनमें से किसी एक फंजीसाइड का ड्रिंच ले सकते हैं। पहला आता है साफ फंजीसाइड। साफ के अंदर कार्बेंडाजिम होता है प्लस मैनकोजेब होता है, तो आप इसका ड्रिंच ले सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर। ड्रिंच आपको लेना है, यानी कि जड़ों में जो दवा है वो थोड़ी थोड़ी आपको डालनी है, तो ड्रिंच ही इसमें काम करेगा। स्प्रे बिल्कुल भी ना करें, कोई भी उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वेजिटेबल क्रॉप है तो उनमें आप ड्रिंच ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप ड्रिंच कर सकते हैं साफ फंजीसाइड का। दूसरा हमारे पास आता है रोको फंजीसाइड, जिसमें थायोफेनेट मिथाइल होता है, आप उसका भी ड्रिंच ले सकते हैं 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, आप उसका ड्रिंच कर सकते हैं। तीसरा आप जो ड्रिंच ले सकते हैं वो ले सकते हैं हमारा जो आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लैक टॉक्स ब्रांड नेम के नाम से आता है फंजीसाइड। इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% होता है, तो इसका भी 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ड्रिंच दे सकते हैं। उसके बाद एक और आता है हमारे रिडोमिल गोल्ड। रिडोमिल गोल्ड के अंदर मैनकोजेब होता है प्लस मेटालैक्सिल, जो टेक्निकल है वो देखने को मिलते हैं, तो आप इसका भी ड्रिंच ले सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। एक और आता है हमारा एलिएट फंजीसाइड। एलिएट भी अच्छा काम करता है, जिसमें फोसेटाइल एल्यूमिनियम 80% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है, तो आप इसका भी ड्रिंच ले सकते हैं। इसका जो हमें ड्रिंच लेना है वो लेना है 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो इनमें से कोई भी एक फंजीसाइड आप ले लें और उसका ड्रिंच कर दें जैसे ही मॉइस्चर कम हो। और मॉइस्चर को कम करने के लिए तेजी से मैंने एक जो आपको फर्टिलाइजर बताए हैं उनका आप कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं, तो वो अच्छा काम करेगा। और यदि वो नहीं है और आपके पास अमोनियम सल्फेट है, क्योंकि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन सल्फर दोनों होते हैं, तो आप अमोनियम सल्फेट भी डाल सकते हैं। तो तेजी से अपनी सॉइल में उसको डाल दें, या आप ब्रॉडकास्टिंग कर दें फसल में, या साइड में बेड बनाकर आपने बुवाई की है तो बेडों के साइड में डाल देंगे फर्टिलाइजर को, तो बहुत तेजी से जो सॉइल आपकी ड्राई होगी। तो इससे क्या होगा कि इससे जो तेजी से जो मॉइस्चर है वो कंट्रोल होगा। तो मैंने देखा है कि विल्ट को और जो फंगस है उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलता है, वो वहीं की वहीं पर रुक जाती है उस समय के लिए। और यदि लगातार बारिश हो रही है तो फिर आपकी फसल को बचाना मुमकिन नहीं होता है यदि ये रोग आ जाता है। तो इसलिए यदि बारिश रुक जाती है तो हम ये कर सकते हैं, और इस तरीके से बाद में फिर जैसे ही थोड़ा मॉइस्चर कंट्रोल में आता है तो उसके बाद हम ड्रिंच दे सकते हैं, तो अच्छे से जो ये रोग है ये अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।